नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम अब पेपर स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका टोटल पूर्णांक है वो 70 नंबर का इस बार रहने वाला है, जबकि लास्ट बार आपकी सिलेबस में कटौती के लिए कम किया गया था, लेकिन इस बार आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप फटाफट इनको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक आपने देख रखी होगी, तो इसके लेखक कौन है आपने अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बलबन ने किस प्रथा की शुरुआत है वो की थी। इसके बाद देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही है वो कौन माने जाते हैं। यानी कि व्यक्तिगत रूप से हु वाज द फर्स्ट, ठीक है, सत्याग्रह ऑफ पर्सनल सत्याग्रह। इसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये तो आप बता ही सकते हैं, 1885 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा की अध्यक्षता के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो कितनी है। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है विधानसभा के लिए कितनी होती है, लोकसभा के लिए कितनी होती है और राज्यसभा के लिए कितनी होती है। ठीक है, तीनों का अलग अलग है आपका। जैसे कि लोकसभा के लिए 25 साल होती है, राज्यसभा के लिए 35 साल होती है, वैसे विधानसभा के लिए आपको बताना है। आगे देखिए, जहांगीर के दरबार में कौन सा ब्रिटिश राजदूत है वो यहाँ पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको पूछा जा सकता है, भारत की पहली विद्युत रेल का नाम आपको बताना है। यानी कि पहली विद्युत रेल है दोस्तों, वो काली के नाम से थी कुछ, क्योंकि जो इसका इंजन था वो काला था, कोयले से चलने वाला था। बाकी आपको पता है कि पहली जो रेल है वो 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, लगभग 36 किलोमीटर। आगे देखिए, आधुनिक दुनिया में संसदीय लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण है वो कौन सा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, परमाणु खनिज कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में विभाजित किया गया है। तो साथ ही इस वीडियो में मैं आपको टोटल इंपॉर्टेंट सेक्शन के जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं पर आधारित वो आपको बता रहा हूँ, और आपको ज़रूर परीक्षाओं में मिलने वाले हैं, आप अच्छे से याद जरूर करें। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक जो योगदान है उसको आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि आपको उत्तर है वो अधिकतम 50 शब्दों में भी लिखना है। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं के बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कोई 2 योग्यताएं आपको बतानी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सड़क पर पैदल चलते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, ये सब आप कर ही लेंगे। ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से टिक कर लेना है, आपके पास पासबुक जो भी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है, राजस्थान में जल संरक्षण की कोई 2 परंपरागत विधियाँ आप बता सकते हैं। जिसमें दोस्तों पहला तो आपका टाँका लिख सकते हैं आप, ठीक है। टाँका बनाए जाते थे, यानी छोटे छोटे जो अभी हम उसको एक तरह से टैंक बोलते हैं, घर में बनाते हैं, इस प्रकार से टाँके बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत में गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए कोई 2 उपायों के बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे कलिंग युद्ध के कोई 2 परिणाम आपको बताने हैं। आपको बताया कि 261 ईसा पूर्व के अंदर कलिंग युद्ध हुआ था, जो कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था, और उसके बाद उन्होंने जो हिंसा की नीति है, युद्ध की नीति है, उसको त्याग के बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पर्सन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। राज्यपाल की सविवेक शक्तियाँ आपको बतानी है कि राज्यपाल अपने विवेक से कौन कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को आपको समझाना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन जो आपका मारवाड़ क्षेत्र था, भीलवाड़ा क्षेत्र था, वहाँ से रिलेटेड है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इसके कोई 2 जो कारण है वो आपको बताना है। जनसंख्या वृद्धि उसको बोलते हैं जैसे कि प्रति वर्ष जो टोटल पुरुषों की संख्या में, यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या है वो इंक्रीज होती है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, वो आप लिख सकते हैं। आर्थिक नियोजन की अवधारणाओं को आपको बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन के बाद विविध जागरूकता लाने हेतु सरकार के कौन कौन सी उपाय है वो आपको अपनानी चाहिए। संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों के बारे में आप कोई भी 4 अंतर वो बता सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको आता है, भारत सरकार की किन्हीं 2 परियोजनाओं का नाम आपको लिखना है। जैसे कि दोस्तों अलग अलग परियोजनाएं चल रही है। दामोदर घाटी परियोजना आप बता सकते हैं, ठीक है। सतलज नदी पे चल रही है, सिंधु नदी पे चल रही है, ठीक है। ये सब बता सकते हैं आप। राजस्थान में तो राजस्थान में माही, बजाज, चंबल, ये सब पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, राष्ट्रपति की जो आपातकाल शक्तियाँ हैं उनके बारे में आपको बताना है। आपातकाल का संबंध दोस्तों वो
352 से लेके 356 और 358 में है, शायद 357, ये सॉरी 360 में है, 352 में अलग है, 356 में अलग है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। ये आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति इन अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है वो कौन कौन सी राष्ट्रीय आपातकाल की जो नियम है उनको पालना कर सकता है या किस तरह से वो उनकी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, या फिर आप 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों इन दोनों में से आपका 100% आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट पर्सन आपको बता रहा हूँ, आपके पेपर के देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे और बाकी आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। बाकी आप ऐसा ना सोचें कि पेपर देखिए, कोई भी पेपर अगर मैं आपको रियल पेपर भी दूंगा तो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि रियल है। ठीक है, पहली बात तो आप ध्यान रख ले, कोई भी पेपर जो आपको देगा वो रियलिटी की श्योरिटी नहीं देगा, पहली बात। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इनको पढ़े, अच्छे से पढ़े, बस आपको कंटेंट दिया जा रहा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इटली के एकीकरण पर आपको विस्तार से समझाना है, या फिर औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई। दोस्तों आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति है सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी 1800 और 19वीं सदी के आसपास। ठीक है, यानी कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे उस समय, और जो फ्रांसीसी क्रांतियाँ थी आपने पढ़ा है। ठीक है, जिसके कारण कि यहाँ पे भारतीय लोगों के अंदर स्वतंत्रता, जागरूकता, ठीक है, समानता की भावनाएं जागृत हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई ये आपको बताना है, आपने चैप्टर में पढ़ रखा है। इसके बाद देखिए राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय मानचित्र में आपको क्या क्या यहाँ पे इंगित करना है, आप और भी देख लेना। यहाँ पे देखिए बेराट, मगध, अहमदाबाद, दिल्ली और अरब सागर। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम ओरली बात करें इस प्रकार से आपका, ठीक है, ये मान लीजिए कि इस प्रकार से बात का नक्शा मैं ओरली बताया मैंने। अब बेराट दोस्तों कहाँ है, तो बेराट आपकी राजस्थान यहाँ पे पड़ता है, तो बेराट यहाँ पे आ जाएगा। मगध बताना है आपको, मगध यहाँ पे आ जाएगा आपका। अहमदाबाद आपको बताना है, ठीक है, गुजरात के आसपास आ जाएगा। दिल्ली आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अरब सागर आपका किस साइड में, इस साइड में अरब सागर है, इस साइड में आपकी बंगाल खाड़ी है। तो ये सब ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले पेपर के लिए। बाकी कमेंट कर सकते हैं आपको जो भी कमेंट करना है। धन्यवाद।